सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केयर फॉर ऑल, साथ में दबाइए बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे हेल्थ एंड फिटनेस की, वो भी हिंदी में। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत लेट लेके आने वाला था, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मैसेज करे थे कि मिनॉक्सिडिल क्या होते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो डाली थी हेयर लॉस सीरीज पार्ट 4 एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो उसमें मिनॉक्सिडिल के बारे में बताया था। आज मैं इसमें कंप्लीट आपको ब्रीफ डिस्कशन दूंगा, ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा कि मिनॉक्सिडिल क्या होता है, इसे कौन लगा सकता है, इसको मेल लगा सकते हैं, फीमेल भी लगा सकती है या नहीं, ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए होता है या नहीं, हेयर लॉस जो रहता है उसके लिए, या हेयर फॉल, दोनों अलग चीज़ होती है, उनके लिए होता है या नहीं, रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए होता है या नहीं, रिसीडिंग हेयर लाइन मतलब आगे से चले जाती लोगों की, वो उसके लिए होता है नहीं, या फिर अदर जो नॉर्मल जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है उसके लिए भी होता है नहीं। एक्चुअली मेन पर्टल बॉल्डनेस उसी को कहते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरा डिस्कशन दूंगा, साथ में इसके साथ आप क्या लेना ज़रूरी है। बायोटीन है, मल्टीविटामिन मिनरल्स है, या फिर इसके साथ जो ड्यूटा स्टेरॉइड आता है या फिनेस्ट्रेड आता है जो कि डीएचटी लेवल को कम करता है, वो लेना ज़रूरी है या नहीं, और इसको कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये एक क्वेश्चन आता है कि इसको जब बंद कर देते हैं तो हेयर फॉल, हेयर लॉस डबल तेज़ी से बढ़ जाता है। तो क्या ये बात सही है? आज सब ये बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपको मिनॉक्सिडिल एलोपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड 100% आपको नॉलेज हो जाएगा। सबसे पहले मिनॉक्सिडिल रीगेन करके कंपनी है, उन्होंने बनाया था। एक्चुअली जो मिनॉक्सिडिल है वो यूज़ हुआ था हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट के क्लिनिकल टेस्ट पे। जी हाँ, हेयर से रिलेटेड इसका नहीं था। जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनके क्लिनिकल टेस्ट के लिए इस सॉल्यूशन को यूज़ करा था, लेकिन ट्रायल के समय ये पता लगा कि इससे रीग्रोथ हेयर भी होती है, मतलब जो बॉल्डनेस होती है, जो पूरे गंजे उनके भी बाल उगे हैं। और उसके बाद फिर हेयर के इसमें क्लिनिकल टेस्ट हुआ तो आप मानोगे नहीं, करीबन 100 में से 90% लोगों की बालों में फ़ायदा हुआ है। जिनका हेयर लॉस हो रहा था उनको रिकवर हुए, जिनको रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही थी वो स्टॉप हो चुकी है। और हेरिटेडी जो रहती है मेल पेटल बॉल्डनेस, वंशागत मतलब बाप या नाना तरफ से अगर मिलती है, जिसके पापा अगर भी हो या मदर साइड में अगर नाना साइड हो तो उनके अगर मिलती है तो उसको भी रोकता है। जी हाँ, अब ये फंक्शन कैसे करता है? मिनॉक्सिडिल क्या करता है, आपकी जो हेड है ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, और साथ में स्टिमुलेट करता है हेयर फॉलिक्स को, और प्रमोटिंग करता है हेयर ग्रोथ को 4 तरीके से। सबसे पहला रिवर्स मेनिस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिक्स, दूसरा इंक्रीज ब्लड फ्लो अराउंड फॉलिक्स, तीसरा स्टिमुलेट फॉलिक्स मूवमेंट फ्रॉम रेस्टिंग टू हेयर ग्रोथ फेज, रेस्टिंग फेज से हेयर ग्रोथ, और चौथा एक्सटेंड इच फॉलिक्स ग्रोथ फेज। जी हाँ, ये 4 तरीके से काम करता है। मतलब क्या करता है, हम जानते हैं हेयर के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला जो फेज रहता है वो रहता है एनागन, दूसरा फेज रहता है कैटागन, और तीसरा फेज रहता है टेलोगन। ठीक है, ये तीनों फेज रहते हैं। सबसे पहले जो फेज एनागन रहता है वो उसका ड्यूरेशन रहता है 2 से 8 साल, कैटागन का रहता है 2 से 4 वीक, और टेलोगन का रहता है 2 से 4 मंथ। ठीक है, और उसके बाद अगला फेज जो रहता है फॉर्मिंग न्यू हेयर, वो फिर से एनागन फेज में आ जाता है। तो क्या होता है, जब भी हेरिटेडी हेयर लॉस होता है, या फिर बॉडी में हार्मोन्स का चेंजेस होता है, या फिर कुछ हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण हेयर जो फॉलिक्स है वो श्रिंक हो जाते हैं, और उसके कारण ये तीनों फेस है, जो ग्रोइंग फेस, ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल फेस और जो रेस्टिंग फेस है, ये तीनों फेस रुक जाते हैं, रेस्टिंग फेस में आ जाते हैं। मतलब दूसरा जो फेस है वो आ नहीं पाता है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है, इन तीनों फेस को न्यूट्रलाइज करता है, नॉर्मल करता है, ब्लड फ्लो करता है, आसपास जो हेयर फॉलिक्स को उसको स्टिमुलेट करता है, और साथ में उसको वो आगे के तीनों के जो फेस रहते हैं उसको फेस में कंटिन्यू करने के लिए ये मदद करता है। अब बात आती है क्या हम इसको अकेले यूज़ कर सकते हैं? अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं हमको हेयर फॉल हो रहा है, तो वो निकाल के देखते हैं। निकाल के देखने के बाद आपको वो एक सॉल्यूशन रखता है जो कि रहता है मिनॉक्सिडिल। जी हाँ, बहुत सारी कंपनी का होता है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हज़ारों कंपनी का आजकल तो हर जगह मिलने लग गया है। तो पर इसकी जो क्वांटिटी रहती है कॉन्सेंट्रेशन की मिनॉक्सिडिल की, वो 2% रहती है, 5% रहती है और 10% रहती है। जनरली जो 2% है वो जो नॉर्मल हेयर लॉस, हेयर फॉल होता है उनके लिए रहता है, जो कि फीमेल के लिए भी काम आता है। लेकिन जो 5% और 10% रहता है वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस मतलब मेल के लिए काम आता है। कई हद तक फीमेल के लिए भी 5% तक दे देते हैं जब ज़्यादा ही हेयर लॉस होता है तो, लेकिन 2% तक ही रहता है। आ, वो डॉक्टर आपको देते हैं 2%, 5%, 10% अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछते हैं क्या आपकी शादी हो गई है, हो गई है, या फिर पूछते हैं क्या आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। होने वाली तो कब होने वाली, 1 साल 2 साल बाद, ठीक है। तो वो आपको एक टेबलेट देता है जिसका नाम है ड्यूटास्टेरॉइड या फिनेस्ट्रेट, ठीक है। ये टेबलेट जो रहती है ये डीएचटी को कंट्रोल करती है। वो इसलिए पूछता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही डेंजरस है, इसलिए शादी के पहले, शादी के बाद इसको लेना सख्त मना है। क्योंकि जो ड्यूटास्टेरॉइड और फेनेस्ट्रेड है ये ब्लड वेसल, जो ब्लड रहती है उसमें घुलता नहीं है, उसमें सीरम ये पाया जाता है, आगे जाके ये बहुत प्रॉब्लम देता है। इसलिए आप प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद ही ये ले। नेचुरल डीएचटी कंट्रोल भी बहुत सारी टैबलेट, बहुत सारी होम नेचुरल ट्रीटमेंट आते हैं। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि नेचुरली डीएचटी को कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ, तो डीएचटी का बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं इसमें नहीं लाना चाहता, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये लिखता है ये लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर किसी का डीएचटी टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट नहीं होता है, 5 अल्फा रिडक्टेस हर किसी के इसमें कन्वर्ट नहीं करता है डीएचटी में। उसके साथ साथ आपने देखा हुआ एक और टेबलेट लिखता है जिसका नाम है विटामिन मिनरल्स बायोटिन विटामिन B7, ठीक है। वो टेबलेट देता है आपको ताकि आप समझिए कि आप एक पौधा उगा रहे हो, ठीक है। आप उसका एटमॉस्फेयर अच्छा करते हैं। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, उसका एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, ज़मीन उपजाऊ, सूरज की रोशनी, ये मान सकते हैं मिनॉक्सिडिल है। और प्लांट एक तरह का बाल मान सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसमें खाद नहीं डालेंगे, मतलब न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, तब तक अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा, अच्छी सब्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस वहाँ है। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी कौन सा विटामिन ले, क्या ले, तो मैंने लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो हेयर से रिलेटेड जितने अच्छे विटामिन मिनरल्स टैबलेट ऑनलाइन, देखिए हज़ारों मिलते हैं, लेकिन हेयर के लिए कंपोजिशन देखिए विटामिन मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और हमारी बॉडी में हर जगह ज़रूरत होते हैं। लेकिन हेयर के लिए हो सकता है उसको कुछ विटामिन की ज़रूरत हो, बहुत सारे विटामिन में से 2-4 विटामिन की ज़रूरत हो, मिनरल्स 2-4 की हो, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, फॉलिक एसिड इनकी ज़रूरत हो, बाकी ज़रूरत दूसरी जगह हो। क्योंकि आप लेते तो सब है, लेकिन हेयर में कुछ ज़रूरत हुआ जाते हैं, आइज़ के लिए, स्किन के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है, तो अलग अलग उसका फंक्शन रहता है। इसलिए मैंने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हेयर के लिए अच्छी टैबलेट्स आती है, अच्छे हेयर ऑयल आते हैं, अच्छे शैम्पू आते हैं, अच्छे इक्विपमेंट आते हैं, वो सब लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो वहाँ जाके आप बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन में अच्छे डिस्काउंट के साथ मिलते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं, और तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, उन्होंने आपको मिनॉक्सिडिल ले लिया, वो कहता है कि 45 डेज़ बाद आओ, मतलब 1 महीना 15 दिन बाद वापस बुलाता है। तो वो देखता है कि हेयर फॉल बढ़ जाता है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। जी हाँ, मिनॉक्सिडिल आप जब यूज़ करते हैं ना तो हेयर फॉल थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, एट द 45 डेज तक बढ़ता है। क्योंकि जो फेस रहता है, जो इनकम्प्लीट, जो डेड सेल रहते हैं, डेड फॉलिक्स रहते हैं, सॉरी, जो डेड फॉलिक्स रहते हैं उनको हटाना पड़ता है, और जो प्री मैच्योर्ड और जो बीच में ही रुक चुके हैं फेस के फेयर, उन सबको भी हटाता है, और साथ में नया फिर वो एलेगन फेस से चालू करता है, एनागन फेस से चालू करता है। तो ये जो फेस होता है वो 45 दिन तक रहता है। 45 दिन के हो सकता है किसी का 2 महीने तक हो, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मुश्किल से 40 से 50 दिन के बीच में, करीबन 2 महीने तक मान सकते हो आप, 1.5 से 2 महीने में ये हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद फिर कंट्रोल होता है, रुकते 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 हो जाता है। जब आप इसको लगाते हैं कंटिन्यूस सुबह शाम, जो जिस तरह से डॉक्टर बताता है और जिस तरह से बैक पे लिखा है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि बहुत लोगों ने नेचुरल ट्रीटमेंट भी यूज़ कर चुके हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज़ कर चुके हैं, सब करे, हेयर ऑयल लगाए, तो भी नहीं हुआ, तो आखिरी चारा मिनॉक्सिडिल ही रहता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। इसलिए मैंने आखिरी में बताया था, वो लोग जो सब कर चुके फिर भी नहीं हुआ तो उनके लिए मिनॉक्सिडिल है। अब मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, 10%, देखिए जब
आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, लगाने के बाद हो सकता है बारिश आ रही हो, तो बारिश में 2% काम नहीं करता, 5% भी काम नहीं करता, उस जगह आपको 10% लगाना पड़ता है। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है जो यूज़ करता, हो सके तो मैं अगली जब वीडियो आऊँगा उसका इंटरव्यू लेके बताऊँगा, उसने बहुत अच्छे से इसका मैनेजमेंट करा है और वो उसने मुझे बताया है। वो इंदौर में ही रहता है, फ्रेंड है मेरा। आपको ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो में उसका इंटरव्यू लेके आऊँगा अगर वो बोलेगा तो उसने मुझे बताया कि जब बारिश रहती है तो वो 10% यूज़ करता है 2 महीने, ठीक है। ठंड रहती है तो 5% और गर्मी रहती है तो 2%, ठीक है। ऐसे करके उसने इस तरह से बनाया है कि अब उसका जो हेयर की क्वालिटी है, साथ में वो विटामिन मिनरल्स बायोटिन भी लेता है, बहुत अच्छे हेल्दी डाइट भी लेता है, तो उसके जो आप कह नहीं सकते इसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। जी हाँ, क्योंकि उसने इस तरह को मेंटेन कर रखा है। साथ में शैम्पू भी उसने, वो ऑयल भी लगाता है, शैम्पू भी लगाता है, वैक्स भी लगाता है, स्प्रे भी लगाता है, सब लगाता है, मिनॉक्सिडिल भी लगाता है, सब लगाता है, और उसके बालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने उसको मेंटेन करना सीख लिया है। फॉर एग्जांपल ऑयल आप नहीं लगा सकते अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शैम्पू करते हैं उसके 1 घंटे पहले मिनॉक्सिडिल नहीं लगाते, उस दिन शैम्पू के बाद ही लगाते, ज़ाहिर सी बात है नहाने के बाद ही लगाते, बट नहाने के 1 घंटे पहले, जिस दिन शैम्पू करते हैं, हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करता है वो, तो 2 दिन जब वो शैम्पू करता है तो जिस दिन शैम्पू करता है उसके 1 घंटे पहले वो कोकोनट ऑयल सिर पे लगाता है, आलमंड ऑयल लगाता है, उसके बाद 1 घंटे बाद वो धो लेता है नॉर्मल एंड डैंड्रफ वाले शैम्पू से, और उसका बाद धोने के बाद सूखने के बाद फिर मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकता है। जब भी हम मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं तो हमें नॉर्मल शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए, हमको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल में रहता है अल्कोहल, वो ज़्यादा आपको डैंड्रफ बनाता है, क्योंकि आप सॉल्यूशन सूखता है तो वाइट थोड़ी लेयर टाइप बन जाती है, तो उसके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, बहुत अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके साइड इफेक्ट। जी हाँ, इसके साइड इफेक्ट एक है और सभी को होते हैं, वो ये है कि इरिटेटिंग स्कल्प, खुजली चलती है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, 1-2 बार लगाने के बाद आदत हो जाती है, तो खुजली लोगों को नहीं चलती है, फिर उसके बाद महसूस नहीं होता है। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आपको शैम्पू हर 2 दिन में करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो फिर वो डैंड्रफ हो जाएगा और इचिंग होगी। इसलिए जो इसकी नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट यही है कि इससे खुजली चलती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसको लगाने के बाद जब इंसान थक जाता है तो इसको लगाने के बाद क्या होगा, कब तक लगाना है? फिर अब आप एक डॉक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इसको कब तक लगाएं, तो वो आपको एक ही जवाब देता है, जब तक आपकी शादी हो जाए, जब तक आपके 2-3 बच्चे नहीं हो जाए, उसके बाद मानो तो लगाओ, उसका वरना छोड़ देना। कहने का मतलब जब तक आप ये लगाएंगे तब तक ही आपके बाल रहेंगे। जी हाँ, उसके जैसे ही लगाना छोड़ दिया, दुगनी तेज़ी से रिवर्स जो फेस रहेगा, टेलेगन वाला, आखिरी वाला टेलेगन वाला, वो फेस आ जाएगा और दुगनी तेज़ी से बालों का झड़ना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर उसको लगाने का 2-3 महीने आपने छोड़ दिया, गैप कर दी, उसके बाद लगाएंगे तो फिर 45 दिन का गैप, वो रिकवरिंग करने के लिए, और फिर उसके बाद 3 महीने उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये ऐसी चीज़ है, अगर आप लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको विटामिन बायोटिन की कमी थी और केवल बायोटिन का यूज़ करके उनके स्ट्रॉन्ग हेयर हो चुके हैं। और जो मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है केवल मिनॉक्सिडिल यूज़ ना करें, उसके साथ में अच्छे न्यूट्रिशन का यूज़ करें। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक ट्रिक बताता हूँ जो आप यूज़ करेंगे अच्छी चीज़ें। आप करंट में आपका बाल लीजिए, ठीक है, उसको संभाल के रखिए, ठीक है। उसके बाद आप, मैंने जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है विटामिन मिनरल्स की, वो आप लीजिए, बायोटिन वगैरह जो मैंने अच्छे दी है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप केमिस्ट में जाके वो बताए तो भी ले सकते हैं। बट उसके लिए कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, बायोटिन, विटामिन B7, A, 12 जो भी आते हैं, इनके कंपोजिशन होना अच्छा होना चाहिए। तो वो मैंने कंपोजिशन देख के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी। अगर आप यूज़ करेंगे 2 महीने, उसके बाद बाल देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत डिफरेंस आएगा, मोटाई, थिकनेस बढ़ जाएगी। जिनको बहुत सारे कहते हैं कि हम बियर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बियर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल बाल उगाने का काम करता है। वो आप यहाँ भी लगाएंगे ना तो भी आपके यहाँ ही बाल उग जाएंगे। वो क्या करता है, वो फेस को बढ़ा देता है, ठीक है, ग्रोथ कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी है। और ये 100% FDA अप्रूव्ड है। अपकमिंग प्रोडक्ट इसका एक और नया टेक्नोलॉजी का आया, वो है प्रोकापिल। जी हाँ, प्रोकापिल आया है। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ अगर डॉक्टर ने फिनेस्ट्रेड दिया है तो उसके साइड इफेक्ट ज़रूर पूछें, और आगे रह के फिनेस्ट्रेड या ड्यूटास्ट्राइड ना लें।
उसके साथ साथ बायोटिन 100% सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लेना ही चाहिए। जब तक न्यूट्रिशन आप उसको एटमॉस्फेयर अच्छा दे रहे, लेकिन जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अच्छे अच्छे हेयर के प्रोडक्ट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप जाके क्लिक करके एक बार देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। अगली वीडियो में लेकर 2 लेने वाला हूँ हेयर की, वो है बेस्ट मॉडरेट शैम्पू, माइल्ड शैम्पू फॉर ऑल हेयर, जिनको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, गर्ल हो बॉयज़ हो, नॉर्मल हेयर कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी बेस्ट शैम्पू कौन सा है? माइल्ड। दूसरा DHT ब्लॉकर, जी हाँ, नेचुरल DHT ब्लॉकर जो रहता है, DHT को कैसे हटाएं, हमारे टेस्टोस्टेरोन जो 5 अल्फा रिडक्टर से रहता है वो DHT को कुछ परसेंटेज कन्वर्ट कर देता है, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है DHT में, वो सारी प्रोसेस बताऊंगा। और नेचुरल कौन कौन सी ट्रीटमेंट रेमेडी से क्या खाने से DHT हटता है वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, 1 सेकंड नहीं लगेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब इतना डिस्क्रिप्शन देना था। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें। और एक और बात, जी हाँ, गिव अवे चल रहा है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्राइज़ है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी, ये लिंक इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गिव अवे पार्टिसिपेट ज़रूर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।